बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान की सियासत भी क्या चीज़ है। यहाँ पर जो आज का दोस्त है वो कल का दुश्मन होता है और जो कल का दुश्मन था वो आज का दोस्त होता है। यही लव स्टोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के दरमियान। आज वो जो कि मौलाना फजल रहमान साहब का असल नाम भी भूल गए थे, मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द उस तरह खड़े हैं जिस तरह कोई न्याजमंद खड़ा होता है। तहरीक इंसाफ के दोस्त मौलाना साहब की आशीर्वाद चाहते हैं, मौलाना साहब का साथ चाहते हैं उस हुकूमत के खिलाफ जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि हुकूमत जाली मैंडेट के जरिए वजूद में आई है। वो हुकूमत जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब भी हमारे साथ हमनवा हो जाएं और कह दें बावाज़े बुलंद कि इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। कमाल है इस बात का कि एक ज़माना वो था जब 2018 था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे ये सेहरा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आई। मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त भी एहतजाज कर रहे थे। एक ज़माना आज है जब 2024 है, मौलाना फजल रहमान साहब के पुराने रफ़ीक जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है। उनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी साहबजादी CM पंजाब है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आज भी सरापा एहतजाज हैं कि जो हुआ वो धांधली के नतीजे में हुआ। नताइज क्या थे, मामलात क्या थे, हालात क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। और इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि पंजाब की काबीना ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान और उनके करीबी रुफ़का के हवाले से नए केसेस इसलिए बनाए जाएँ क्योंकि वो इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं। ये बहुत सख्त इल्ज़ाम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान बनना चाह रहे हैं। अगर ऐसे हालात हैं तो मामलात किस तरफ जाएंगे, इस पर भी बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के मरकज़ी रहनुमा जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब बिलाल कियानी साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरकज़ी रहनुमा हैं, अपनी क़यादत के बहुत करीब हैं। कियानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अप्रीशिएट आप ट्रैवल कर रहे हैं बट आपने हमें वक्त दिया, वेरी काइंड ऑफ़ यू। ज़रा हाफिज़ साहब, जो मौलाना साहब ने आज फरमाया है, यकीनी तौर पर आपको भी पता होगा, मौलाना साहब ने ये तो फरमा दिया कि वो नाराज़ हैं और नाराज़ भी ज़्यादा किससे हैं ये भी उन्होंने बता दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दिल में या मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में बड़े अच्छे जज्बात हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए। हाफिज़ साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ, ये बड़ी सख्त बात है जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं। यकीनी तौर पर उनके वालिद बुजुर्गवार से लेकर अब तक उनकी एक सियासत है, उनका एक सियासी नाम है इस मुल्क के अंदर, बड़ी कदावर शख्सियत है मौलाना साहब। उनका ये कहना कि मैं मुल्क छोड़ने को तैयार हूँ, ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मतलब समझ ये नहीं आ रही कि मौलाना साहब को खुदा ग़ुलाम कौन बनाना चाह रहा है, एस्टैब्लिशमेंट बनाना चाह रही है। तो क्या बड़ी ये इसलिए थोड़ा सा इसमें तज़ाद माज़रत के साथ इसलिए है कि जब 2022 में तहरीक अदम एतमाद हो और इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान का साथ छोड़ जाएं और वो इत्तेहादी जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के करीब किया हुआ था वो साथ छोड़ जाएं, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर नज़र आए कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन इत्तेहादियों को कहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ो और वो फिर छोड़ जाएं और हुकूमत गिर जाए। उस वक्त मौलाना साहब को किसी तरह का कोई एस्टैब्लिशमेंट की अगर इंटरफेरेंस थी तो उस पर कोई एतराज़ नहीं था। आज क्यों है, मतलब आज क्या बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। 25/18 के बाद जो तहरीक चलाई जमीयत उलमा इस्लाम ने मौलाना साहब की क़यादत में, फिर नतीजतन PDM की हुकूमत आई जी। अब आपका सवाल का एक हिस्सा ये है कि उधर तो आपको अच्छा लग रहा है जब वही जमातें जो इमरान खान या PTI के साथ दे रही थी वो आपके साथ हुई जी। और किसके इशारों पे हुई, उधर तो आप बिल्कुल खुश थे जी। उस वक्त भी मैं आपको एक बात की वजाहत करूं और हम बात बार कर चुके हैं कि उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ यही रही है कि अगर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और उनकी सपोर्ट हम आदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं करा सकते हैं। और फैसला यह है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में दखील नहीं होने देंगे, ना हम दावत देंगे। अच्छा, तो ये तो दावत के मुतरादिफ होगा। लेकिन दिगर पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की यही ख्वाहिश थी कि नहीं, हमने जाना है और हम सीधा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर आप लोग इलेक्शन की तरफ जाएंगे और मैं तन्हा आपका साथ ना दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इमरान खान को बचाना चाहता हूं। इसलिए मौलाना साहब ने अपनी राय की कुर्बानी देकर PDM का साथ दिया हुकूमत जाने में। लेकिन शर्त ये थी कि 3 महीने के अंदर अंदर हमने इलेक्शन अनाउंस करना होगा। तो इस मजबूरी की बुनियाद पर मौलाना वहाँ गए। जहाँ तक आज की बात है
तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है कि एक बार नहीं, 2008 में भी हमारे साथ हाथ हुआ, 2013 में भी हाथ हुआ, 2018 में भी हाथ हुआ, और आज 8 फरवरी 2024 को भी हमारे साथ हुआ है। यही तो सवाल है हाफिज साहब, यही तो सवाल है कि आपके साथ, आप फरमा रहे हैं 2008 में हाथ हुआ, 13 में हुआ, 18 में हुआ, 24, तो बसद एहतराम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मौलाना साहब से क्या मसला है कि उनके साथ हाथ पे हाथ हुए जा रहे हैं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल बनता है कि उनसे पूछा जाए कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं और डायरेक्ट आप पर तनकीद किया जा रहा है, तो आप वजाहत करें कि आप लोगों को मसला मौलाना साहब से क्या मसला है। अच्छा जी, अब मौलाना साहब ने चुप छुपा के बात नहीं कर रहा है ना, मौलाना अलल ऐलान कह रहा है, तो कुछ तो है जो मौलाना कह रहा है। बट हाफिज साहब, इसका मकसद ये है कि फिर आसिफ जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये दो बड़ी जमातें हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई जनाब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी इस वक्त पंजाब की इलेक्टेड वज़ीर आला है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम हैं आपके नज़दीक और मौलाना फजल रहमान साहब के नज़दीक। फिर मैं इसका मतलब यही समझूँ, अगर आप हाँ या ना में जवाब नहीं देते तो नहीं, वो मैं देखिए नहीं देखिए, मुझे भाई बात इतनी ज्यादती ना करे हमारे साथ। अच्छा, आप मुझे क्यों पीएमएलएन के साथ लड़वाना चाहते हैं? नहीं, मैं लड़वाना नहीं चाहता सर, बात नहीं हाफिज साहब, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सियासी कुर्बत थी, बड़ा भाईचारा है, आज भी मौलाना साहब का जिक्र बड़े बाइज्जत तरीके से करते हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब। सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मौलाना साहब उनके साथ नहीं है, गो के मौलाना साहब पार्लियामान का मेंबर हैं लेकिन उनके साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मौलाना ये कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है जो हुकूमत में बैठे हैं या तो वो गुलाम है। फिर देखिए, मौलाना साहब जो है वो आइन और जमहूरियत के साथ है। कल जब धांधली हुई थी 2018 में, तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों कह रही थी कि धांधली हुई है जी, लेकिन आज वही धांधली हुई है, दोनों कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है। अच्छा जी, वाहिद मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम की है कि दोनों सूरतों में, दोनों हालतों में, दोनों वक्तों में धांधली की उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। ठीक है, ये तो सवाल जवाब दे ना। कल अगर 18 में धांधली थी इसी मैंडेट के साथ, जी। आज उसी मैंडेट में थोड़ी सी इजाफे के साथ धांधली नहीं है। अच्छा, तो इसलिए कल धांधली नहीं थी, आप इख्तिदार में नहीं थे। आज धांधली, कल धांधली थी क्योंकि आप इख्तिदार में नहीं थे, पीटीआई इख्तिदार में थी। आज धांधली नहीं है क्यों आप इख्तिदार में हैं। हाँ, लिहाजा आपका बुनियादी सियासत इख्तिदार के लिए है। ये आप अपने सियासी दोस्तों पर के हवाले से कह रहे हैं ना। मैं जरा क्यानी साहब से बोलूँ तो क्यानी साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। चले, हाफिज साहब ने कहा कि वो नहीं उलझना चाहते मुस्लिम लीग नून से, बिल्कुल बात मकसद उलझाना भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मौलाना साहब अगर फरमाएंगे कि मैं गुलाम नहीं हूँ या नहीं रह सकता एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम बन के, तो सीधा रेफरेंस ये है कि आपकी क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सारे गुलाम हैं एस्टेब्लिशमेंट की। दूसरी बात ये, उनको तजाद नज़र आता है कि 2018 में धांधली थी इसलिए क्योंकि आप इक़्तिदार में नहीं थे। आज तहरीक इंसाफ का वर्जन मिला लिया जाए मौलाना साहब के साथ तो धांधली प्रो मैक्स है, लेकिन आप इक़्तिदार में हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आती। क्या नहीं साहब? देखिए, अगर ये इनका ख्याल है कि इस तरह धांधली हुई है, तो देखिए सबसे पहले तो इनका सबसे बड़ा गिला तो, और इनकी कॉस्ट पे सबसे पहले बेनिफिशियरी तो पीटीआई है। तो अगर किसी की भी हुकूमत इनको हटाने की ख्वाहिश होनी चाहिए तो वो तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हटाने की कोशिश होनी चाहिए। तो देखिए, और ये वही जमात है पीटीआई जिसको खुद हाफिज साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2018 में जिनने आरटीएस डाउन किया, और आज भी अगर जेयूआई का ये मौक़िफ़ माना जाए कि उनसे सीटें खींची गई हैं, तो वो सीटें खींच के फिर पीटीआई को ही दी गई हैं। फिर तो इन अ वे पीटीआई के साथ, पीटीआई ने ही दूसरी दफा धांधली का बेनिफिशियरी हुए हैं जेयूआई के खिलाफ। मगर देखिए, मैं ओवरऑल यही बात कहूंगा कि हम नहीं चाहते कि इस तरह का एक माहौल हो जिसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या कोई एक तनाव का शिकार हो। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि जेयूआई के साथ हमेशा हमारी जमात की एक और मैं आज भी समझता हूं जी कि आगे हम मौलाना साहब के साथ हमारी जमात और जेयूआई के साथ देखिए, आप मसला ये है, मसला ये है, मौलाना साहब ने
क्लियरली कहा है कि भाई हम नाराज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट वो करना चाहती है, अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में फासला आ चुका है, और वो ये कहते हैं कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट बज़िद है कि हमने वही नताइज मुरतब करने हैं जो हम चाहते हैं। आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ नत्थी हैं, पीपल्स पार्टी नत्थी हैं, मौलाना साहब नत्थी नहीं है। उनको धांधली नज़र आ रही है, उनको अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है, उनको उनके मुताबिक अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ़र्क नज़र आ रहा है और फासला नज़र आ रहा है, आप लोगों को नहीं आ रहा। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाउ डू यू एड्रेस दिस? नहीं, देखिए, ये तो मुनीब साहब, अब देखिए ना, ये उनका एक मौकफ है, मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमेशा JUI के साथ बैठ के बहुत चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी और वे फॉरवर्ड निकल आता है। अब देखिए ना, जिस तरह हाफिज साहब ने अभी फरमाया कि जब 2022 में एक हुकूमत थी तो वो इस एक्सपेक्टेशन में थे कि इलेक्शंस होंगे। हम भी उस टाइम पे इसी चीज के हमारा इरादा भी था, मेरी पार्टी की लीडरशिप बार बार ये बात कर चुकी है, मगर बाद में हालात, खास तौर पे मुआशी हालात भी ऐसे हो गए कि वो फिर हुकूमत इलेक्शंस में जाना, उस टाइम पे एक सस्पेंडेड IMF प्रोग्राम, एक डिफॉल्ट की सूरत थी में रिस्क पे मुल्क था, तो उस हालात में फिर मुल्क को आगे लेके चले और हुकूमत आगे लेके चले, और JUI फिर उस हुकूमत का हिस्सा रही बियॉन्ड दैट टाइम जिसमें इलेक्शंस एक्सपेक्टेड थे। तो देखिए, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज भी तरीकेकार, और मेरे ख्याल से जी पार्लियामान वो फोरम है जहाँ पे डिस्कशन हो सकती है। मुझे एक पिछले, अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि JUI नहीं सिर्फ बल्कि PTI के साथ भी ये नेशनल असेंबली का सेशन लास्ट जो प्रोरोग होने से एक दिन कबल एक नाखुशगवार वाकया हुआ असेंबली में, मगर उस नाखुशहाल वो जाती नौयत का था, मगर उसके नतीजे में जिस तरह दोनों साइड से हाउसेस की क़यादतों ने, सीनियर्स ने किरदार अदा किया टेम्परेचर्स को नीचे करने में और उस मामले को सुलझाने में, और स्पीकर साहब का उसमें कलीदी किरदार था, और जिस तरीके से सब इज्तिमाई तौर पे मुतमईन थे, जिस तरीके से वो मामला सुलझाया गया, एक खुशाइन डेवलपमेंट थी। वो बिल्कुल ठीक मेरा ख्याल है, मगर कहने का मकसद है कि यही रवैया अगर आप और कौमी इशूज के ऊपर, बशमूल वो इशूज जो JUI या PTI और जमातें अहम समझती हैं, इन इशूज के ऊपर वहां पे एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से उस फोरम के ऊपर डिस्कशन हो सकती है और कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। मगर मेरा ख्याल है कि ये सड़कों पे और एहतजाज से और इस तरीके कार से शायद ये कोई सोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये इस तरफ जाते हैं एंड दे चूज टू गो दिस वे, तो मेरा ख्याल है ये कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए कि काम नहीं रुकेगा, एग्जीक्यूटिव भी अपना काम जारी रखेगी, लेजिस्लेशन भी होती रहेगी। बट बात ये है, अगर हाफिज साहब, सीधी सी बात है, आप तहरीक इंसाफ के साथ अभी आपके मामलात तय हो रहे हैं, मतलब अभी तय हुए नहीं हैं। मौलाना साहब ने क्लियरली फरमाया कि कुछ जो ज़ाहिर बात है मुतनाज़ा मामलात हैं, उन पे एक बाकायदा माहौल बनना चाहिए, गारंटीज़ की भी बात होती है। बट सवाल ये है, इसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ मिल के गिराना चाहते हैं एक एहतजाजी तहरीक, और अगर उसकी शक्ल धरने की हो जाती है तो गिराना चाहते हैं आप हुकूमत? देखिए मुनीब भाई, एक बात की मैं वजाहत करूँ, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ एक सूबे तक महदूद नहीं है कि एक सूबे में धांधली हुई है, 2 में हुई है, जहाँ कहाँ किस सूबे में मेरी स्ट्रेंथ है, किस में नहीं है। मैं ओवरऑल पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब को किसी एक सूबे तक महदूद नहीं करना, वो एक कौमी लीडर है। अगर ना होता तो PDM ने क्यों उनको सरबराह बनाया था, जमातों ने। तो लिहाजा मौलाना साहब जो मौक़िफ़ दे रहा है वो पूरे मुल्क के हवाले से कि पूरे मुल्क में धांधली हुई है, और तहरीक इंसाफ ने भी धांधली की आपके खिलाफ। आपका मौक़िफ़ यही है ना मौलाना साहब? वो तो देखिए ना, वो तो मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने ही कहा, वो अच्छे मूड में कि हम, वो तो यही बात उन्होंने उनके सामने भी की जिसमें मैं शरीक था उस इजलास में। लेकिन बात यह है कि अगर पूरी सिस्टम के बारे में बात की जाती है फिर तो मौक़िफ़ यही होना चाहिए, और मौलाना साहब ने ये मौक़िफ़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने रखा। ठीक है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब की मौक़िफ़ की मुखालफत नहीं की, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। अच्छा जी। दूसरी बात यह है, बिलाल कियानी मेरा भाई है, वो दिल पर हाथ रख के ये बात करे कि जिस हुकूमत में आज PMLN और पीपल्स पार्टी है, ये अपनी मर्जी से है या मजबूरी से है, ये बात करे ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये हुकूमत के साथ इन बड़ी पार्टियों की जो शादी है ये बिलरज़ा नहीं है, ये बिल जबर है। ये तैयार नहीं थे हुकूमत करने के लिए। अच्छा जी, एक बात। दूसरी बात ये, आपने बात की PTI की बात की। जहाँ तक PTI की बात है, PTI बार बार आई है मौलाना साहब के यहाँ, मौलाना साहब के घर पर। हम इसको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हम
माहौल को ख़राब देखना नहीं चाहते। एक काज है, जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में आईन नहीं है, इस मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। पीटीआई ने हमें अप्रिशिएट किया है। पीटीआई हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हाफिज साहब, गुजारिश ये है कि एक आपकी तहरीक, आपका मिशन, एजेंडा क्या है कि हुकूमत गिरानी है क्योंकि ये धांधली की हुकूमत है, ये एजेंडा है सर? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको, मौलाना साहब ने मुल्तान में बबांगे दोहल कहा, अल्लाह का हुकूमत मुस्ताफी हो, हुकूमत को हुकूमत करने का हक नहीं है। ठीक है, ये पार्लियामेंट अवामी मैंडेट के हामिल पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये चारों सूबाई असम्बलियाँ इसी तरह है। हुकूमत मुस्तफ़ी हो, मुल्क में फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान हो और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से और सियासत से दूर रहे, ये हमारा बयान। अच्छा, नहीं, बट मुझे मुहाफ़िज़ साहब ये बताएं कि जब आप ये तहरीक शुरू करेंगे तो जब खैबर पख्तूनख्वा में जाएगी आपकी तहरीक, मौलाना साहब की मिलियन मार्च हो, जितने भी लोग हों, तो वहाँ आप तहरीक इंसाफ, अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को ये कहेंगे कि ये भी धांधली की हुकूमत है, ये भी धांधली का वज़ीर आला है और ये धांधली की असम्बली है, ये आप कहेंगे सर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में? एक बात, मेरी बात सुन, मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारी बयानिए को आप पीटीआई की बयानिए से नती ना करें। हमारी बयानिए को आप पीटीआई की मैंडेट असली है या नकली है उनके साथ नती ना करें। मैं पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम के पीछे जो वारदतिया है वो वही वारदतिया है जो 2018 में, वारदात भी वही है, वारदतिया भी वही है। अच्छा। सिर्फ चेहरा तब्दील हो चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब आपको वारदात नजर आती है। क्यानी साहब, मसला ये है कि एक तो दिल पर हाथ रख के, अब जारी बात है वैसे तो गर्मी बड़ी है लेकिन आपने पानी आई एम श्योर पी रहे हैं, यू आर कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड, तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप ये जबर के तहत इस हुकूमत में आए हैं। बिल्कुल, मैं पानी की बोतल देख रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे ही इस सवाल का जवाब चाहूँगा, क्योंकि शायद आपको पानी पीने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि हाफिज़ साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें तलखी भी है। ज़रा एक ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं हमारे साथ भी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या नहीं साहब, ज़रा इसकी वजाहत मुझे कर दें कि कितनी गन पॉइंट पे हुकूमत करनी पड़ रही है आपको? नहीं मनीब साहब, देखिए इसका पस मंजर आप जानते हैं। जब ये इलेक्शंस के नतायज आए तो आपने देखा एक फ्रैगमेंटेड पार्लियामेंट, फ्रैगमेंटेड असेंबली सामने आई। हम भी यकीनन मुतमइन नहीं है विद द नंबर ऑफ सीट्स दैट वी गॉट। वी वर आल्सो होपिंग, हम भी उम्मीद कर रहे थे कि हमें एक ज्यादा क्लियरर मैंडेट मिलेगी, या तो कोalition बनानी नहीं पड़ेगी या कोalition चंद लोगों के साथ बनानी पड़ेगी। मगर एक सूरत हाल आई और इसमें ये चीज बार बार याद करानी नाजरीन को जरूरी है कि जब पीटीआई मजलूम बनती है और हुकूमत पे तनकीद करती है मुश्किल हालात में जिस हुकूमत ने मामला संभाले, तो ये भी नाज़रीन को याद रखना चाहिए कि हुकूमत बनाने का मौका पीटीआई ने खुद ठुकराया। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हुकूमत बनाने की पेशकश की एंड दे चोज नॉट टू बी इन गवर्नमेंट। तो इन हालात के अंदर एक इलेक्शंस के बाद मुल्क के मुआशी मामला को देखते हुए एक इलेक्शन के अमल से मुल्क जब गुजरता है तो अवाम की तवक्को होती है कि एक हुकूमत वजूद में आएगी और रियासत के मामलात संभालेगी। तो हमने फिर उन हालात को देखते हुए और पीपल्स पार्टी के साथ एक फार्मूला तय किया और ये हुकूमत बनाई। यकीनन ये हुकूमत जो है ये किसी के लिए भी फूलों का ताज नहीं है। जो चैलेंजेस हैं वो हमने हेड ऑन लिए हैं और अब आप देख रहे हैं कि चाहे वो सौदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स की डिस्कशंस है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं, क्यानी साहब मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं या उनका वो उन्होंने फरमा दिया ना कि भाई हम नाराज हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको जैसा तैसा करके बकौल उनके हुकूमतें बनवा दी, कर दिया, लेकिन वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, आपको उन्होंने ताजपोशी कर दी है, हुकूमत देकर हर जगह कर दिया है। वो खैबर पख्तूनख्वा को भी उसी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मसला यहाँ से ठीक कैसे हो। और हाफिज़ साहब के बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ की को रिजेक्ट नहीं किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने उस पर मतलब उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया। अब मसला ये है कि आप हुकूमत में वो नहीं है। नहीं, देखिए बात यह है कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई इस तरह की जद्दोजहद या कोई ऐसी आप चाहते हैं कि हमारे इस इलेक्टोरल निज़ाम में मजीद बेहतरी आए, इस निज़ाम में मजीद बेहतरी आए, तो मेरा नहीं ख्याल पीटीआई इज़ द पार्टनर जिसके साथ आप ये तहरीक चलाएं। पीटीआई शुड बी द लास्ट पार्टी। बहरहाल मैं ये कहूँगा जी कि इस चीज़ से कतई नज़र कि वो तहरीक जो ये चला रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी
ऐसा इशू है एक इन प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम दोनों जमातें एग्री करती हैं, तो यकीनन आगे ये हमेशा की तरह एक गुफ्तगू से मामला आपको राब्ते करें ना मौलाना साहब से, उन्हें राजी करें ना कियानी साहब, आप लोग भी कोई राब्ता? मेरा ख्याल है जी जेयूआई एक ऐसी जमात है जिसके साथ और मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी इसमें इसमें कोई राब्ते रवाबित टूटते नहीं है, ये बरकरार रहते हैं। ये हाफिज साहब भी वाकिफ है, तो मुझे यकीन है कि आगे हम मुल्क की बेहतरी के लिए जिस तरह पहले दीगर मौकों पे हमारी जमातें सॉल्यूशंस निकाल सकी, आगे भी निकालेंगी। हाफिज साहब, मौलाना फजल रहमान साहब से हुकूमत की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्या ये खबर दुरुस्त है कि उनसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है मौलाना साहब से? इसका मुझे इल्म नहीं है। मुझे भाई यकीन जाने कि मोहसिन नकवी साहब की मौलाना साहब से मुलाकात, पैगामात मिले कोई मौलाना साहब को तस्वीर के लिए, मामलात की दुरुस्ती के लिए? मैं अर्ज करूँ किसके बिहाफ पे मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, हुकूमत के बिहाफ से या मोहसिन नकवी की बाइयों से, उनकी बिहाफ पे? तो लिहाजा मुझे इसका इल्म नहीं है। जहाँ तक राबिते की बात है, मौलाना साहब ने कभी राबितों के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं यकीन से कहता हूँ, बिलाल भाई को भी उनके ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ सरदारी साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखते हुए मौलाना साहब को हिस्सा बनाना, राजी करना, ये हानोस दूर रस्त, दिली हानोस दूर रस्त। मेरे ख्याल में ये ख्याल भी महाल है और ये सोच भी महाल है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और आपने ये नहीं बताया, आपने मुस्ताफ़ी होने का कहा है लेकिन आपने गिराने की बात नहीं कही कि जी मौलाना साहब गिराएंगे हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की अगर बात ना मानेगी और हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई। देखिए ना, मैं एक बात अर्ज कर लूँ, अगर वो इसी तरह हुकूमत चलाना चाहते हैं कि इख्तियार कहीं और हो और इख्तियार भी कहीं और हो और फैसले भी कहीं और हो, तो फिर मुबारक हो इनको ये हुकूमत। आप इसको हुकूमत समझते हैं? आज मुल्क में रेफरेंडम करे, इस हुकूमत पर 15% आवाम का भी एतमाद नहीं है। अच्छा, ये आवामी मैंडेट के हामिल हुकूमत नहीं है। ठीक हो, आज रेफरेंडम करे, आज करे, बेशक पंजाब में करे, बाकी सूबों में ना करे, सिर्फ पंजाब में करे। अच्छा, यानी आवाम का इन पर एतमाद नहीं है। कियानी साहब, वैसे ऐसा कोई टुवर्ड्स द एंड ऐसा कोई सर्वे करवा लें ताकि आपको भी आई ओपनर मिल जाए, या अगर आपके हक में हो तो मौलाना साहब को मिल जाए। जी देखिए मुनीब भाई, सर्वे तो 8 फरवरी को हो गया, उसके नतीजे पे भी हमारी बातचीत हो गई, तो देखिए और उसके नतीजे में ही आज ये हुकूमतें कायम हुई हैं। वही तो कहते हैं कि वो सर्वे धांधली ज़्यादा था। नहीं देखिए, वो तो फिर वो सर्वे मुनीब भाई बिलाल भाई, एक जुमला, वो सर्वे हुआ लेकिन वो छड़ी के साथ हुआ। अच्छा, छड़ी के साथ हुआ, बगैर छड़ी वाला सर्वे करा दे। गुजारिश ये है कि देखिए, जिसको भी एतराज है नताइज के ऊपर, रेलेवेंट फोरम्स मौजूद है और उन कैंडिडेट्स को, उन जमातों को उन फोरम्स में जाना उनका हक है, उस हक से किसी को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब का और बिलाल कियानी साहब का शुक्रिया अदा। ब्रेक शामिल करते हैं। हालात तल्ख है, मामला सख्त है। इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान नहीं हो रहे। पंजाब हुकूमत भी पर तोल रही है नए मुकदमात बनाने के लिए या उनको किसी और तहवील में लेने के लिए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कवानीन मौजूद हैं, हमारे मुल्क के कानून के अंदर, हमारे मुल्क के आइन के अंदर, जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो ऐसा किया भी जा सकता है। पंजाब हुकूमत एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्या सोच रही है और इसके नताइज क्या होंगे, और ब्रेक के बाद फिर भी बात हो जाए, एक तज्जिया हो जाए। हमारे साथ रहिए। खबर यह है और ख़बर गर्म है कि पंजाब काबीना ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और फैसला किया है कि इमरान खान साहब और उनके दीगर रफ़का के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी, मज़ीद केसेस बनेंगे। और इसकी वजह यह बताई जाती है कि जिस तरह से हर्जा सराई जनाब इमरान खान और उनका ट्विटर हैंडल या उनकी जमात का ट्विटर हैंडल कर रहा है पाकिस्तान की फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़, ज़रूरी है कि अब इस तरह के इक़दाम किए जाएँ। आज़मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनका कहना यह है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान बन रहे हैं और अब ज़रूरी ये है कि अडयाला जेल में जो मुलाकात करने के लिए रहनुमा जाते हैं वो भी इमरान खान की पैरवी कर रहे हैं। लिहाजा पंजाब की काबीना ने यह फैसला किया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस हवाले से जो सूबाई महकमा दाखिला है, यानी पंजाब का जो होम डिपार्टमेंट है, वो इसके हवाले से तरतीब देगा कि किस तरह की और किस नौइयत की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि केसेस बन सकते हैं, मामला प्रिवेंटिव डिटेंशन तक भी जा सकता है चंद लोगों के हवाले से, और
मामलात और हालात के अंदर मजीद कशीदगी आ सकती है। वेराज इसका एक फ्लिप साइड है, वो ये कि भाई माफ़ी मांगे और आगे बढ़े। अगर तस्फिया ही करना है तो एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग ली जाए, सानहा 9 मई के लिए शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, ना सिर्फ उसे कंडेम किया जाए बल्कि ये भी कहा जाए कि जो हो गया वो गलत हुआ, लिहाजा अब उसको भूल कर आगे बढ़ना है और मुल्क की सियासत के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। लेकिन ये ईजियर सेड देन डन वाली बात है, ये कहना आसान है, होना मुश्किल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में जनाब हसन हुई, बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। और राय साकिब खलल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ा बेहतरीन तज्जिया करते हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन साहब ज़रा अगर थोड़ी सी देसी बात कर ली जाए, मतलब यार मामला हल करने की तरफ कोई नहीं जाते यार, रावी तो आपको पता है रावी है, तो आप मामला हल करवा देना। ये नए नए केसेस अब पंजाब काबीना ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, तो अच्छा ना हो कि मामला तस्फिये की तरफ चला जाए, हल हो जाए, या आपको लगता है कि माफ़ी के बगैर कोई हल नहीं है? नहीं, देखिए आज के जो आप विजुअल्स देखें कितने खूबसूरत विजुअल्स थे। SIFC की जो मीटिंग हुई उसमें जो CM KP हैं वो भी मौजूद थे, बैठे, और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने की है कि मुल्क को सब ने मिलकर एक साथ जो है आगे बढ़ना है, चलना है, और तमाम सूबों और वफाक ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर डालना है। देखिए कहने में तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर किसी एक साइड को जो है वो अपने रवैये में लचक लानी होगी। और इस वक्त क्योंकि एलिगेशंस जो 9 मई के हवाले से है, अब देखें वो 9 मई को भी ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है वो जमात। देखिए गलती हो जाती है, सियासत में गलती होना यानी ये फितरी बात है, लेकिन गलती करने के बाद उस पर इतराना जो है वो मुनासिब नहीं है, या उसके ऊपर डट जाना मुनासिब नहीं है। अगर थोड़ी सी लचक दिखाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो वो उनकी सियासत ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ। बानी चेयरमैन जो मर्जी करें तो उनका फॉलोअर जो है वो उनके पीछे से नहीं हटेगा, चाहे मैं उनको जितना मर्जी बुरा भला कह दूं, मैं जो मर्जी कह लूं, जो उनकी मर्जी मैं दलील ले आऊँ, लेकिन उनके फॉलोअर ने नहीं सुननी मेरी बात, या किसी की बात नहीं सुननी। यानी अगर इवन के तमाम एंकर्स जो हैं वो एक साइड पर हो जाएं और उसके बाद भी वो कहें कि जी इमरान खान ठीक नहीं है, तो फिर भी उनका जो डाई हार्ड फॉलोअर है उसने कहना है कि ये तमाम दुनिया गलत है, एक आदमी ठीक है, उसका नाम है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। लचक का मुजाहरा, तो वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो माजी में गलतियां की हैं उसके ऊपर उनको एहसास नहीं होता। अच्छा। वो कहते हैं मैं क्यों माफी मांगू, इससे मेरा जो है वो जो है अना का मसला बना लिया उन्होंने। तो अगर भी अभी भी 9 मई के हवाले से जो DG ISPR ने जो बात की थी, यानी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया। देखिए बलोच जो अलहदगी पसंद हैं वो पहाड़ों पर गए हैं, वो मुसल्ला जद्दोजहद कर रहे होते हैं, जब वो आते हैं सरेंडर करते हैं, ख़ुद को रियासत के साथ जो अमल उन्होंने किया उसके ऊपर नदामत का इजहार करते हैं, तो फिर रियासत उनको गले लगाती है। तो यही बात है कि ये जो PTI है ये कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो इनको चाहिए ये कि रियासत के साथ अपनी जो आर्म एक्सटेंड करें, एक गले लगें, आप पहले हाथ मिलाएं फिर गले मिलें, और फिर मुल्क को सब मिलकर आगे बढ़ें। अगर SIFC के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फोटो लगाकर आपने अजीबोगरीब किस्म का प्रोपेगेंडा करना है, मनफी किस्म का, तो माजरत के साथ फिर हालात बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और पंजाब गवर्नमेंट जो करेगी तो पंजाब गवर्नमेंट भी तो ठीक करेगी ना, वो भी तो उन्होंने हुकूमत करनी है। बिल्कुल ठीक है, जारी बात है। आज उन्होंने लचक का मुजाहरा किया तो उन्होंने उनको छोड़ना नहीं है। बट बात ये है राय साहब कि एक तो CM KP आज अच्छी बात है, एपेक्स कमेटी है, बुलाया गया और अब CM KP वहाँ गए हैं, SIFC के अंदर भी जारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। उनको अगर बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात है कि ही इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, बुलाना चाहिए। बट सवाल यह है कि एक तरफ उन्हीं की जमात अभी 2 दिन से ट्विटर हैंडल पर SIFC को इलीगल और बुरा भला और नाकाम करार दे दी है। आज थोड़ी देर पहले के जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि SIFC की कारकर्दगी के ऊपर तमाम शुरका ने कहा कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो वैसे तो CM KP को चाहिए कि फिर ना जाएं, या अगर जाएं और बोलें कि फिर आप नाजायज भी हैं, यानी कि इलीगल भी हैं और आप नाकाम भी हैं, या तो वहां जाके बोले। अच्छा, ये वही ट्विटर है जो बैन है पाकिस्तान में? नहीं, जो चल रहा है। अच्छा, ओके, चल रहा है ना, VPN लगा, कमाल हो गया, टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि गले लगे, गले पड़े ना,
ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी चाहिए। देखिए बलोच सेपरेटिस्ट की उन्होंने बात की, जो सरेंडर करते हैं वो अपनी गलती की मुनीब साहब वो उससे मिसाल नहीं है, इट्स नॉट कॉम्परेबल, लेकिन वो अपनी गलती फिर भी मानते हैं। तो इमरान खान माना हुआ तो है ना, नहीं खान साहब ने कंडेम किया, उन्होंने कहा गलत हुआ जो 9th में हुआ, कोर्ट में खड़े होकर कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। वो बार बार कहते हैं इन्वेस्टिगेट करवाइए, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करवाइए, जो कोई भी इन्वॉल्व है सजाएं दीजिए और तहरीक इंसाफ को उनके साथ होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत की समझती है कि इमरान खान साहब उसके सरगना है। साबित कर लें, इसीलिए इंक्वायरी है ना, इसी चीज के लिए तो इंक्वायरी। वो बार बार कहते हैं कि चले एक बंदे के ऊपर इल्जाम, आप मेरी जात के ऊपर, जीआईटीज बन गई, सब कुछ कर लिया, कर ली इंक्वायरी, आप मेरी तो पब्लिक कर दें। मुझे बताइए, सबसे पहले मैं और आप बैठ के उनके खिलाफ शोज करेंगे, भाई ये सबूत है, ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। पुलिस ने जो रिपोर्ट्स बनाई है या जीआईटीज बनाई है, तो आपको पता है लाहौर में पता नहीं कितने मुकदमे थे जिसके अंदर जीआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स दे दी कि इमरान खान मरकजी मुलजिम उसके अंदर गर्दान कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। अदालत में होगा, अदालत में होगा, अदालत में होगा तो चलाइए, ट्रायल स्टार्ट कर दीजिए। अजय हसन साहब अभी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और एट द सेम टाइम इतराती भी है। विक्टिम इतराया नहीं करते, विक्टिम तो दुखों का मदावा मांगा करते हैं कि यार मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, जो मेरे साथ मिसहैप हुआ है, इसका मदावा किया जाए, उसके ऊपर इतराते नहीं है। और या तो कहिए कि ये विक्टिम कार्ड नहीं था, और या ये मत कहिए कि ये इतरा रहे हैं। और वो बार बार इस चीज के ऊपर कायल हैं तहरीक इंसाफ के मल्टीपल लोग, टेलीविजन के ऊपर आकर, डिजिटल मीडिया के ऊपर आकर बार बार कहते हैं इन्वेस्टिगेट कीजिए और जहां जहां एट फॉल्ट कोई है उसको सजाएं दीजिए, हम आपके साथ हैं। बट उसको इन्वेस्टिगेट तो स्टेट ने करना है ना, उसको तो हुकूमत ने करना है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मरियम साहिबा की हुकूमत है, पंजाब में ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं या पिंडी वाले इंसिडेंट हुए हैं, वहाँ इंक्वायरी कीजिए, थॉरो इंक्वायरी कीजिए और उसको पब्लिक कीजिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता हो कि फ़लाँ जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ का फ़लाँ वर्कर, फ़लाँ रहनुमा इन्वॉल्व था। मुझे बताइए, आपको बताइए, हम लोगों तक तशहीर करें, उसकी फैलाएं कि भाईजान ये लोग इन्वॉल्व थे, ये एक एजेंडा था, ये प्री प्लान था। आपके नजदीक ओपन ट्रायल हो इमरान खान साहब का बेस्ड ऑन द जीआईटी रिपोर्ट्स दैट हैव बीन मेड और अदालत के सामने आ जाए और अगर इल्जाम जुर्म साबित होता है तो सो भी। तो सबसे पहले शोर मचाने वालों में से आप और मैं होंगे, क्योंकि हम वो मीडियम ने जिन्होंने आवाम को बताना है व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो सबसे पहले मैं, आप और हसन भी इकट्ठे बैठकर हम शोर मचाएंगे कि यार दे हैव डन इट, लेकिन साबित तो कर लेना। उसको कोई इंक्वायरी, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना लीजिए, कोई इंक्वायरी जुडिशियल कमीशन बना लीजिए, उनकी डिमांड है बार बार। और जब वो आपको याद होगा डीजीआईएसपीआर वाली स्टेटमेंट आई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना है। वो 2014 से भी उन्होंने, हाँ तो 14 में तो कहते 14 क्या 13 के 8 से पहले 1947 से बेशक स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं होएगा ना कि बाकी जिंदगियां उसी में इंक्वायरीज में गुजर जाएंगी, लेकिन 14 से स्टार्ट कर लीजिए। हसन अयूब साहब एक बात है, ये जो पूरा एक फोकस है वो इस बात पर भी होता है कि जी साबित कर लें, सबूत दे दें, अदालत में जुर्म साबित कर दें तो ठीक है, 9 मई के लिए भी जिम्मेदार ठहरा लें। वो किया नहीं गया, लेकिन पहले माफी मांगने का कहा जा रहा है, वो नहीं इमरान खान मांगेंगे। नहीं ठीक है, फिर आप माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे और वो समझ रहे हैं जी कि वो वाकई विक्टिम हैं, तो फिर कोर्ट्स में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलतकारी इस वक्त मिल रही है। बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनके मुकदमात के हवाले से इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात कर लूँ कि जिसका अगर सपोजिटली अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की महाजर आई है तो उसका बेनिफिशरी जो है वो इस टाइम पीटीआई है, तो अच्छी बात है, उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये मुकदमात, इसमें जुडिशल कमीशन तो बनेगा नहीं जी। आप भी समझते हैं कानून को, आप अदालतों को समझते हैं कि यहाँ पर या तो मामला चलेगा एटीसी में या ये मामला चलेगा फौजी अदालतों में। जो चंद मुकदमात है वो फौजी अदालतों में है, यानी कुछ के तो फैसले भी हो चुके हैं, कुछ ने सेंटेंस अपनी सर्व की है और उसके बाद वो आज़ाद हो चुके हैं। इसी तरह एटीसीज के अंदर भी तकरीबन 51 के करीब लोगों को सजा हो चुकी है और 5-5 साल की उनको सजाएं हुई हैं। अगर मैं वापस इस जगह पर आऊँ कि ये जिस तरह के नए मुकदमात है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत अगर काबीना पूरी में डिसाइड किया गया है कि ये अर्जा सराई कर रहे हैं, ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, रियासती इदारों पर हमले कर रहे हैं, मजीद केसेस बनाए जाए, तो इससे माहौल को बेहतर तो होगा नहीं, बट शायद तलखी और फासला मजीद बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, पाकिस्तान की फ़ौज है, यानी पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, उनको इससे परवाह नहीं है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी देखिए इस्टेब्लिशमेंट से और अवाम में बड़ा फासला पैदा हो गया है, तो क्या वो भी इसको इसी नज़रिए से देखते हैं या उनको लगता है कि नहीं ये सियासी प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है हकीकत में? मुनीर फारूक साहब,
पीटीआई ने वही करना है जो उसने सोचा हुआ है। कतई नज़र के कैसा रवैया अख्तियार करती है हुकूमत वक्त या पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत, इन्होंने सोची भी होती हैं चीज़ें और फिर अपने जो नैरेटिव है या अपनी प्लानिंग है उसके मुताबिक ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट इसको 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, इफ यू अलाउ मी। एक तो PMLN के तारिक अजीज साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, आपको याद होगा, अख्तर रसूल साहब आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट हमला आपको याद होगा, उनके साथ फिर बाद में क्या क्या होता रहा और जमात कितना उनके साथ खड़ी हुई वो हम सब के सब जानते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें मुनीब साहब बड़ी सोचने वाली हैं। राना सनाउल्लाह सब आए दिन स्टेटमेंट देते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम चले जाते हैं, हमें सिर्फ पैगाम भिजवाइए, हम तहरीक इंसाफ के पास चले जाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट केसेस बना रही है, तो क्या विफाक और पंजाब गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं है? क्या इसको ये समझ कर लिया जाए कि राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहिए कि वो और उनकी किस मैंडेट या किस हैसियत से ये डेली कह रहे हैं, बट एवरी सिंगल डे वो ये कह रहे हैं। आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो तहरीक इंसाफ की कुर्बतें बढ़ रही हैं ना, उस तरफ से इधर से प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर आप लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर हमारे पास तोड़ भी मौजूद है कि मजीद केसेस भी बनेंगे, मजीद प्रोलॉन्ग भी किया जाए सर्कमस्टांसेस को आके, और अगर इस तरह यही तोड़ निकालने हैं तो फिर हालात बेहतरी की तरफ तो नहीं जाते। सर, मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा समझदार पॉलिटिशियन पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तहरीक इंसाफ को उनके पीछे चलना होगा, वो तहरीक इंसाफ के पीछे नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो PDM की छोटी जमात होने के बावजूद भी उसकी सरबराही मौलाना के पास थी, तो अगर अभी जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अगर तहरीक होगी तो आपका क्या ख्याल है कि वो महमूद खान अचकज़ई के पीछे चलेंगे? अगर लीड करेंगे तो मौलाना करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब हसन अयूब साहब आपका और राय साकिब साहब। देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। तो हाफिज़।